राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों जितने आए सो सबका आगे बेनती से जितनी बार बोलो शांति तो सुनते रहे। बल्कि पिछला सत्संग उसमें कह दिया, आगे दादरी में कह दिया था सत्संग को नहीं करूंगा, पर वहां तो मैंने डीएसपी साहब ने बुलवा दिया उल्टा ना कराएंगे। यो ये बड़ा रह गया मेरे मन तो इतना भी कोई नहीं बेरा करूंगा नहीं करूंगा, करवा लिया इन्हें। मैं थोड़ी बार आप लोगों में दर्शन करने के लिए आया था। ये तो आपने पता है कि हम बाहर जा रहे थे, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड। 12 महीना में एक बार जाया करता हो, गया नहीं था न। जेठ में 60 जेठ 60 का दौर है, तो मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का। उन लोगों ने बड़ी जीन बिचाई नंदशेरर ने, रोज ही फोन। अब भी मैं सोचता हूँ क्या करूँ। अब मास्टर का तो परिवार से वहाँ पर, यो तो वहाँ का नागरिक बने जैसे, यो तो वहाँ ठहरे रहो, कुछ भी रहो, जाने इसका जाना जरूरी था, पर मेरा भी जाना ओके। ये जरूर है कोई अवस्था होती है, जैसे शब्द गा रहा भजन में, आनंद ही आनंद। आनंद कब आओगा? जब तुम अपने आनंद को तलाश करो, जब आओगा। आज मैं एक बात बताऊंगा। कई लोग कहते हैं कि संत मत में शब्द में आनंद आता है। वेदांत में बातें मैंने सुनी थी, कोई याद आ गई। वह भी कहते हैं कि काम करो आनंद आता है। किस तरह आता है? वो कहते तुम इन 5 भूतों तो बच जाओ तो आनंद आ जाएगा। संत मत कहता है कि तुम सूर्य शब्द का अभ्यास करो, आनंद आ जाएगा। इनमें इन 5 भूतों तो क्या हथियार लेके लड़ाई करोगे? वैराग, समझिए ना। जब तक सच्चा वैराग न होगा तुम लड़ाई नहीं कर सकते। तो तुम सूर्य शब्द का अभ्यास किस तरह करोगे? जब सच्चा प्यार न होगा तो कर नहीं सकते। प्यार किससे? सतगुरु से। सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठे से, वो शब्द से। वो कभी भी न सोता, न कभी भी हमने भूलता, न कभी भी वो गलत काम करने देता। हर वक्त हमारी निगाह रखता वो सतगुरु। पर फिर भी हम गलत काम कर लेते हैं। जैसे कहते मेरा राम लकड़ गया, कोई काम गलत करके न। इस तरह वो हमने हर बार हमारी मदद करता रहे से, फिर हमारे गलती पर हम बिगाड़ लेते हैं। क्या जुगों जुगों का बिगड़िया मन से ये सहज ही तो सुधर नहीं सकता ना। क्यों? किस तरह सुधरे? हम इस संसार में इसे फंसे हुए के बड़े भारी लकड़ना चाहते नहीं। कोई लकाड़ने की कोशिश करे तो उल्टी के उसके दुश्मन बन जाओ। वो लकड़ना कब से? मैं जो एक बात बता रहा था। सूर्य शब्द का अभ्यास तो सतगुरु तो प्यार तो होगा, तब तुमने आनंद किस चीज का मिलेगा? प्रकाश। और क्या आनंद? शब्द है। इसीलिए वो भी आनंद बताते हैं, मगर वो एक बात है, मंजिल नहीं बताते हैं। एक कमी है, समझ गए? वह उसी एक 3 लोक की हद में आनंद लेकर के न शांति ले लेते हैं। उस आनंद में मुक्ति तो होती है, म्यादी मुक्ति होती है। मानते हुए भी हैं कि मुक्ति म्यादी से,
अनादि आनंद नहीं है, नो म्यादी आनंद से। उस म्यादी आनंद में क्या होगा देख लो। इतनी तो तमें एक देवी को सिद्ध करने में टाइम लगेगा, इतना है गूगा बहरू को सिद्ध करने में टाइम लगा, इतना है भूत पितर उत करने में सिद्ध करने में टाइम लगा, इतना है उसको मालिक को प्राप्त करने में टाइम लगेगा। बल्कि मालिक जल्दी तैयार हो जाता ना मिलता। क्यों? ये तो तुम्हें लावने पड़ते हैं और मालिक लाना नहीं पड़ता न, वो तो हर वक्त हमारा साथ रहता है। और ये हमने बनावने पड़ते हैं, ये लाने पड़ते हैं। समझे इस बात ने? वैसे तो हमारा क्या महात्मा कहते हैं, नित्यानंद जी महाराज बहुत अच्छे हुए से का मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होता हर को वजह सूचित है। मतलब ये सब जानते कि वो राधा स्वामी दयाल, वो कुल मालिक, वो राम, वो अकाल पुरुष, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है, कभी भी हमारे तो अलहदा नहीं रहता न। और सब ने पता, कोई ये कहता है तुमने तुम्हारे भीतर भूत भी है, और हाँ रहता है, ये कह देते ये मन भूत से, ये मन काला सांप से, नाग से, और ये 1 मिनट में डस लेता है। पर ये भी नहीं सोचे नहीं न, ये मन राम भी बन जाता है, ये देवी देवता ही बन जाता है। तुम बुझाकर देखे नहीं, मन को काबू में करके एक पर ही बात बता देते हैं। और इसीलिए जो ब्रह्म निष्ठा होते वही बता देते हैं। इसीलिए और भी जो साधन अभ्यास करके न छठे चक्कर तो प्रवृत्ति चली जाती वही बता देते हैं। कई कई दूसरे मन की बात बताते, वो कुछ और तजर्बा होता है, वो साधन ये नहीं होता न, वो कोई क्रिया होती है। किस तरह हो से मैं बात पर गांव में वहां रहा करता था, एक मानस वो कोई बैठता 2-4 बात करया करता, कंधा बता दू 2-4 इतना न्यू मिला, इतना न्यू मिला, न्यू कर क्या है, बोला तेरे इतने छोरे से इतनी छोरी से, एक तजर्बा बताओ। इसलिए ये तजर्बे हो से, पर जो परमात्मा की प्राप्ति करना है न, वो तजर्बा यही से, या तो अपने विचार पवित्र कर लो। अगर तुम विषय की आग में जलते रहे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं आप लोगों को इसीलिए बताता हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति करना को बड़ी बात भी नहीं है न, और मेरी तो पूछो बहुत बड़ी बात है। और मैं अब क्या कहता, कितनी बात कही, कितनी कि ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक पुली नाम की हरिजन दान की हुई से, उन्हें बताया कि परमात्मा क्या पावना, इधर तो थोड़ा इधर लावना, क्या करी बिटोड़ा खेवती गोबर थे। समझोगे न? सुनिए बात कई बार बताई से, बीकानेर की उठा हुई से। तो उसके दौर वो किधे अपने चोर चोरान याद करते, महात्मा महात्मान याद करते हैं, राजा महाराज आपसे अपने याद करते, मिलते जुलते रहते हैं। जब वो राजा चला गया बीकानेर का, जब नहाने लग गया, हर की पौड़ियां, किसी ने कहा कौन हो आप, ये कौन है? कि राजा है बीकानेर का। बोला कौन सी बीकानेर? वो पुली भगतनी वाली। राजा ने सुना तेरा नाम तो कौन लिया, तो पुली का लिया। वो कहने लग गया पुली कौन सा वजीर है? बोला बताऊंगा। बोला बताओ। बोला एक महात्मा से। बोला आज लग हमने नहीं बताई आपने। बोला जी क्या बताऊं, आप इस राह चलिए को नहीं, चलते तुम्हें बता देता। आज आपने सत्य महात्मा की बात सुन के नहीं, यह बात याद करी तो आज मैं बता दी। बोले मिलाओगे? बोले हाँ जरूर मिलाऊंगा। सज्जन मानस होते, राजे महाराजा के पैरे होते हैं, उनका तो बंदूक पिस्तौल रहते हैं। महात्मा है तो पैरा राम नाम का होता है, और इससे बड़ा उनका धन भी कोई नहीं हुंदा ने। वो तो कह भी देते हैं साधो हमारा राम नाम धन खेती, इस खेती में नफा बहुत तो बहु क्यों न गेती। ये कबीर साहब का वचन से, साधो हमारे राम नाम धन खेती, इस खेती में बहुत नफा बहु क्यों न गेती। गड़गीसा साहब महाराज के कहते साधो हमने राम नाम धन पाया, कि हम तो राम नाम धन पा गया।
और कितनी बड़ी बात बेधड़े को कहते साधो हमने राम नाम धन पाया, तोड़िया ने टूटे खर्चा न सापड़े, क्या दिन दिन होत सवाया। क्या कोई भी करके देख लो दिन दिन सवाया हो से, तोड़ा टूटे सामड़े कौन के सामड़े था, उसको तो बढ़ता चले और सारे घट जाएंगे, धर्म और परमात्मा नाम घट नहीं सकते न। जितने करो उतने बढ़ते थे, बुद्धि भी तिब्बर हुंदी चली जाएगी और बढ़ते चले जाएंगे। तो उन्हें क्या करे, राजा जब अपने गांव में आया, बीकानेर में आया, कहने लगा कब मिला क्या ले चलो, लेके गया। बेचारी जमींदारों का गोबर घेरिया करती, पहले काम करया करते न, बड़े विचित्र काम थे पहले, विशेष थे। कोई मर जाता तो घराड़े को रमने नान रोया कर दी, बताओ। और डांगर ढोरी इतने होया कर दे, घराड़ी बहु को घेर दी, धानकिया का गोबर गिरा, चूड़िया पर धानकिया का गोबर गिरा, फिर के जंदे बासी कुशी बचा भरो लम गाल दिया कर, ले जाकर। कह रहा क्या क्या सोचोगे, जिसका निरादर होता उसका आदर भी होता, जिसका निरादर नहीं उसका आदर नहीं होगा न, वो ना अपने शिष्यों में त्यारेगा न तैरेगा। कबीर साहब का निरादर होया तो आदर भी होया, कितने बताऊं, समझ गया। दादू जी का निरादर होया तो आदर भी होया, नानक साहब का निरादर है तो आदर भी होया। सबका तो आप एक कह सकते हो कि स्वामी जी का नन्ना होया, किसने करे, साधु ने करे, कई बार बताई से। मगर स्वामी जी महाराज से धाम तो आए थे, कुल मालिक थे, इसीलिए सभी झुक गया। कबीर साहब जिस जमाने में, वो जमाना कुछ दूसरा और था। मैं तो सारी जिंदगी निरादर का मुंह देखा, आदर का मुंह न देखा कभी भी। अब भी निरादर हो जाता है, पर मैं खुश रहता हूँ कि मेरे मालिक की मौज से वो बिल्कुल भी दया करता है। किस तरह, बात तो भूली थी और आ गया, किस तरह दया करता, बड़ा भारी कि वो मालिक यही तो दया करता। अगर वो इस तरह निरादर नहीं करता तो मठ हो जाता, मैं गिर जाता। एक बार मेरे 10 दिन लगा रही समाज का जलसा आया, मैंने लोगों ने जगह नहीं पाई। वो जलसा नहीं होता तो मैं गिर जाता। वो जलसा ने मेरा निरादर करया, रासुन दयाल ने मेरा आदर करया। गेलड़े दिन कितने निरादर हुए, कितनी बुराइयां हुई। वो बुराई करने वाले डूब लिए, वो निरादर नहीं आदर होया, समझे न। इसीलिए परमात्मा की दया तक क्यों, उस निरादर तक घबराओ मत। नहीं, माँ अपने बेटे ने कभी भी जहर नहीं देती न, देती है डाकण। इसीलिए राज सुन, दयाल कभी भी अपने प्यारे भक्तों का निरादर नहीं होने देगा न। अगर वो निरादर होता तो क्या करते, ऐसा समझो उसने कि कोई सत्संगी का, महात्मा का निरादर होता, उसको समझे तो मेरा आदर करया से उसको मालिक ने। क्यों कि मेरे फोड़ा पाक जाता तो मठ हो जाता। मानो सो न, एक बच्चे का फोड़ा पाक गया और उसमें रात भर गई, वो सोवे नहीं गा सारी रात, न घर क्या न सोने देगा, न आप सोएगा। तो क्या सोचे उसकी माँ, कल इसका तीरा लगवा दो। ए सत्संगियों न महात्मा कहीं फोड़ा पाक आता है। मेरे भी आर्य समाज में भला उनका, न मेरे भी फोड़ा पाके आया था। क्या फोड़ा पाके आया था, लोग मेरे पामदे कई का सम्मत हुआ काल के बता दिया करता। लोग बड़े बूझ दे, कोई किम्मे पूछता, कोई किम्मे पूछता, कोई किम पूछता। मैं तो गिरे आया था इन बातों में, ये तो लुटाई थी बड़ा भारी। मेरा अहंकार हो गया था, अहंकार का बड़ा फोड़ा। उन आर्य समाजियों भला हो, जुग जुग मेरा अहंकार तोड़ दिया, तोड़ दिया। मैंने शांति मिल गई कि निरादर कर दिया, निरादर करने शांति मिल गई। मैं आगे सुवर्ण की चाल्या। इसीलिए जो फोड़ा पाकता है वो फोड़ा दुखी कर दे से, मगर क्या करे से, वह माँ डाकदर पा ले जाएगी और डाकदर न कहेगी मोब डाकदर से नबेरा से, वह कहे डाकदर के हाँ इसका चीरा लगा दे और दौरत 5 रुपये भी देगी। जैसे न केले 5 रुपये, मेरे बेटे चीरा ला दे। और बात करे उसका बेरा है उनके गोडियां तल दाब लेगी, दोनों हाथ दाबे, दोनों पार छाती में नू बैठ जाए दाब के ला दे डाकदर चीरा। और वो डाकदर दूसरी जगह चीरा ला जा, खा नहीं जाओ न कच्चा न पाड़ की दर दे।
और दौर तो 5 रुपये दिए गोडियां तो लदा बिलिया के दिला दे चीरा। क्या जानती हो माँ कि मेरे बेटे का अड़ंगा लकड़ जाएगा, शांति मिल जाएगी, मेरा बेटा सुखी हो जाएगा। ये सत्संगी और आज सुन दयाल हमारी माँ है और हमारा अहंकार को तोड़ता, हमारा निरादर नहीं करा, हमारे हौसला कराता। तो वो निरादर में देख के निरादरपण गिर जाते हो। मेरी ये बेइज्जती कर दी, मेरी ये बेइज्जती कर दी, मेरी ये बेइज्जती करती। तो बैठ के बातें सोते, ये नहीं सोते। तेरे ऊपर बड़ी दया हुई से, तेरे ऊपर बड़ी भारी दया हुई से, तब ये सोच लो तर जाओगे। इन सच्ची बड़ी शिकायत आती, मेरी ये करी बेइज्जती। अरे तुम्हारी बेइज्जती करने वाला है भी कौन? हमारी बेइज्जती हम खुद ही करा लेते हैं, कोई नहीं कर सकता ना। इसीलिए कोई भी हाथ लगा कि देखो बेकार फालतू लगाए, वो राज सुंदर माँ है, खा जा पाड़ के, बख्शे नहीं न कदे भी, देखे नहीं। इसीलिए संतों की निंदा करे, मोरे काटे खोट, बिन मारे मर जाएंगे, पड़े गजब की चोट। तो फालतू बकवास करते इस तरह कर देते हैं। इसीलिए तुम विश्वास नहीं रखते, भरोसा नहीं, बदला लेने की कोशिश करते हो। और भाई भाई भी आप सिर्फ चिड़े रहते हो, भाई भाई भी आप सिर्फ बिगड़े रहते। सत्संगी सत्संगी आप सिर्फ बोलते नहीं ना। मैं सीधा मानस हूँ, सीधी कह देता हूँ। मेरा आश्रम की बात है, एक मानस का मैंने सब कुछ किया, मगर मैं तो नहीं किया ने। उस मानस मेरे तो बोली कई दिन हो लिए, कई महीने हो लिए। सोचो क्या कहोगे आप? तो सोच लो इस बात ने सोच कर कि ये कहा अगर हमारी प्रारब्ध है न, वो ही हमारा फल मिलेगा। मतलब कभी भी गिरने की कोशिश मत करो। एक चीज ने संभाल के रखो, ब्रह्मचर्य बस। आज किसी तरह भी तुम्हारे तो नहीं संभले तो तुम खाना इतना कम कर दो, जैसे महाराज चरणदास ने लिखा भक्ति सागर में कि जैसे पेठे में बीज होते हैं, इतना खाना खाओ, आप पे बच जाओगे। श्रृंगार मत करो, शांति सादे रहो और इतना खाना खाओ बहुत मामूली सा, बच जाओगे। पेट में बीज इतना बड़ा होता है, इतने बीज होते हैं। मेरा तजर्बा बताइयो तुम आप लोगों ने, तुम्हारी विवेक शक्ति बढ़ जाएगी। मैंने हिंदी की चिंधी नहीं बनावनी आमदी, फिर भी बता थारी शक्ति बढ़ जाएगी और तुम्हारा अभ्यास भी जल्दी बनेगा। ये मानसों के लिए नहीं, मेरी बहनों के लिए, माताएं के लिए भी समझ गए। जब औलाद हमने पैदा करनी बंद कर दी तो हमने सदाचार का भी नेम करना, सदाचारी बन के रहो। अगर ये 5 भूत से इन 5 भूतों तुम वैसे काबू करोगे तो सूर्य शब्द का योग तो हो सकता है। मैं सनातनी करते हैं अक्कल तक काबू में, समझ गया। वो तो बात वो परवान दिया, वो परवान दिया, ये नासवान से, ये हाथ काम करते, ये कान काम करते, ये वो परमात्मा सो निर्लेप, उसका कोई दोष नहीं। क्यों नहीं दोष? हाथ काम करेंगे तो दंड तो उस शरीर को मैं कि ही भोगेगा। वो लकड़ जाता तो शरीर पीठ तेरा तेरा नहीं करता ने। जब शरीर के अंदर वो बैठा है ऐसे चेतन शक्ति, वो अगर अमर से ठीक है कह देते हैं, पर डंडे लागते हैं जो कितना विलाप करता है। अगर सुर शब्द का अभ्यासी से तो अपनी बेटी ने ऊपर खींच ले जाएगा। जैसे पहले जमाने सुनाते फलाना मानस कपाड़िया सार गया। मैं पहले प्राणायाम किया करता था, भगवान दे आचार्य सीखा था। मैं हमारे गांव में नहाने के लिए गया, एक दिन की बात, वैसे तो कई बार करता, मैं गोता मार गया पानी में। तो 15-20 मिनट तो मेरा राम का नाम था। आध घंटे कंधी शर्म आती है, मतलब कोई कर देता। मेरा किसी टाइम का कोई मौका भी मैं कह देता हूँ कि मेरे पाते हो कुटिया बार ने, मेरा सांस सुन लिया करो बोलते। अगर सांस आमदा मालूम हो तो मेरी कुटिया खोल लिया, खुड़खड़ा दिया करो। अगर सांस मालूम न हो तो मत बोलना मेरे को। ये सर तो उन्हें क्या कराया, मैं गोता लगा गया, मेरे साथी सब आ जाए कि ये डूब गया। मैं आध घंटा 20 मिनट लकड़ा कोई को नहीं पाया वहां पर। मैं नहा धो लत्ते बदल के आ गया। वो बाहर खड़े पहाड़ से, मारे क्यों भाजे? बोले हम तो बोले डूब गया, पकड़े जाओगे। डूब तो गया ही था भाई, मैं लकड़ आया।
इसलिए उसको कपाड़िया कहते हैं। मगर सुर शब्द का अभ्यास ऐसा से कि बड़ी भारी शांति मिलती है। इसमें शांति इतनी मिलती है, दूसरा बतलाई जाए तब भी उसकी बात नहीं सुन सकते ना, इतनी शांति मिलती है। कब मिलेगी? बात तो ये पहले काम को काबू में करो। ये नहीं कहा जितना बढ़िया खाओगे बढ़िया परोगे, तुम्हारा बाप भी काबू में नहीं कर सकता, रजोगुणी आ जाएगी। कम खाओ और फिर गम भी खाओ और शांति तरह हो। एक दिन मुन बात कई प्रकार था, साधु राम ने बताई कि ठाडेसर बाबा जी के पास में गया। ठाडेसर बाबा जी अच्छा साधु था, 3 लोक का साधु था, समझ गए ना। 3 लोक में भी मामूली बात को नहीं होती न। तो देख कहने लगा साधु राम, बोला हाँ कि मानस ने इतनी चीजों तो बच के रहना क्या? बोला खाओ पियो छको मत। कितनी बढ़िया बात, खाओ पियो छको मत, और देखो भाड़ो तको मत, बोलो बतलाओ बको मत, और काम धंधा करो थको मत। ये हमारा वेदांत कहता है ना कि काम धंधा करो थको मत। थक जाओगे तो तुम भजन नहीं कर सकते, भजन नहीं करते टेम लकड़ जाएगा, हार जाओगे। मैंने कह पहले आराम करो, पहले काम करो, फिर आराम करो, फिर राम भजो। अगर पहले तब राम का लाग गए तो फिर काम नहीं, और काम का लाग गए फिर आराम किस तरह करोगे? पहले काम, पेट न पैया रोटियां सभी गल्ला खोटियां, काम करो तो पेट की पूजा होगी ना। फिर आराम कर लो, थके ऐसो तो फिर अपना टेम निकालो भजन का। जब साधन अभ्यास करने का टेम तर जाओगे। इले में आप लोगों बात तो कह रहा था और किते की आज्ञा में और की तोड़े, इनमें कोई बातें कोई नहीं। सुर शब्द का अभ्यास सहज योग से, योग कहते मिलाप को। मिलाप किसका? आत्मा का परमात्मा का। तो वेदांत भी ये कहता कि मन की वृत्ति एकाग्र करो, बिखरी आन। जब मन की वृत्ति ओम भू, यह वेदांत की बात समझ लो। ओम भू, भू का मतलब भूमंडल बिखरी वृत्ति एकाग्र करो। ओम भव कहाँ ले आओ? भाव पर ले आओ। ओम सब आगे चलो। ओम है, अब तो तुम वेदों के हद में चले। ओम है, ओम जन आगे और चलेगे 10वें द्वार में ओम जन। ओम तप, अब तो सोम का देश में पहुंच गए। ओम तो ओम सत्य, जो नानक खान का आज 70 युग, आज नानक 80-70 है, 20, उसको हम सद लोग कहते हैं। मैं जितनी सीधी बातें जानता हूँ इतनी हर एक सीधा बता नहीं सकता। क्यों? सीधा मानस में हेरा फेरी नहीं लगानी आती। इसीलिए ये हमारा वेदांत गायत्री का लफ्ज है। तो बताइए फिर कौन सी बात बाकी रही? संत मत में 5 धुनी कह देते हैं, धुनियों को पकड़ के चढ़ जाओ आगे और आगे पहुंच जाओ, तर जाओगे। अगर तुम एक ही जगह पर अटक गए तर नहीं सकते कभी भी। ये लोग आगे मंजिल नहीं बताते न, मंजिल नहीं बताते उठे गिर जाते हैं। कोई भी आर्य समाजी गात्री पर तो ओम भू ओम भव, कोई भागी वे सबरलाल की तरह न हरेक बता नहीं सकते न, रटन करते हैं। और स्वामी जी कहते हैं लेखन पढ़न में आए वो वर्णात्म नाम को आया, फिर आगे सुमरण में गए बुलाई, फिर दर दर के धक्के खाई। दर दर के धक्के कदे गादड़ लोबड़ सूसे मानस मस्ती में बनते आए, दर दर में फिरते आए, सुमरण भुला गए। सुमरण को भुलाओ मत, सुमरण फंस गए। उस सुमरण की धुनी को सुन लो, अंतर में चलोगे जी, शांति मिलती जाएगी। इसीलिए पर मैं बात कह रहा था पुली की, दमरेगी थी न, जब वो आया और गया जाके बात करी तो पुली तो अपने जमींदारा काम करया करती थी। वो अब कोई बेटोड़ा थे लाग रही थी। यहाँ तो बेटोड़े को जानते हैं, मैं बाहर अमेरिका में उठे को बात चलती है तो कोई नहीं जानता न क्या होता है बेटोड़ा। वो अंग्रेजी में बताओ कि हमारे देश में ऐसे होते हैं। तो उसको वो बेटोड़े को ठहरी थी, राजन जय का बात करी कि पुली तेरा नाम से, अब तो महात्मा थी न। वह कहने हाँ क्या नाम बताऊं राजन? जितने सांस शरीर में इतने नाम अनेक, क्या अनेक नहीं है?
जब एक मन लाठी लेगी डांगर तरावण जा तो पाड़ी कहेंगे उसने, और जब लाठी घेर की सूड़ काटने लाए गंडा सिर सूड़िया बोलेंगे कहेंगे न। और जब हड़का हाथा हाड़ी आ गया यूं ही कहेंगे। कितनी बातें बताओ, जो डांगरा गेल गेल पाड़ी आवस, कितने नामा का ओढ़े को जब उड़दी लगा सिपाही कह देंगे, और फिते लाई जा तो थानेदार हौलदार थानेदार कह देंगे, और कि मिला जाओ और कि बड़ा बनाए कह देंगे। ये बना न किसका आत्मा तो हुआ कि वह शरीर के नाम रखे जा से, तो आत्मा तो जू की तो नहीं बदली, शरीर के नाम बदले गए। इसीलिए संत मत में समझाया जाता है कि जितने सांस शरीर में इतने नाम अनेक, और घट फूटा सागर मिला पूर्ण पुली एक, के पूर्ण गुण से पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा और ये शरीर एक सपुली एक से दो को नहीं, इतने दो इतने नहीं मिला, इतने और मिल जाता इतने एक हो गया। लोटा भारी पानी का भर रखे उस पानी से, वो लोटा अगर दरिया में छोड़ दे कौन का दरिया कह देंगे, उस लोटा पानी खत्म हो जाए। इसीलिए जब हम साधन अभ्यास करके हमारी सुरत, हमारी जीवात्मा चेतन शक्ति और 9 द्वारों खाली करके ऊपर ले जाओगे, जो जो ऊपर चढ़ते जाए निर्मल और पवित्र होती चली जाएगी। इसमें शक्ति आ जाएगी ऊपर जाने, कितनी शक्ति। जैसे एक मिसाल दे के बताऊंगा, बाहर पानी पड़ा कितना पवित्र पड़ा आसमान में, मगर धरती का साथ करके गिद्धड़ा हो गया, और जब झोटे का साथ कर ले भैंस झोटिया तो और गिद्धड़ा हो गया, मैं मुत्ते गार मचा देंगे। और वो जब लकड़ जाते हैं तो वो है फिर गर्मी ठाकी न फिर सूर्य का साथ करता हो पानी, सूर्य का साथ करके न के भाप बन के न ऊपर चला जाता है आसमान में, पानी पेशाब नीचे रह जाता है। इसीलिए जब हम सूरत हमारी शब्द का साथ कर लेगी तो हम निर्मल और पवित्र हो कि ऊपर चढ़े। क्यों उसका साथ करना निर्मल किस तरह हुए, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी विकारों तो बच जाएंगे। और यही वेदांत कहता है कि इन 5 भूतों तो बच गए, तो फिर बच गए आगे चले गए। भेद एक ये मंजिल नहीं बताते, तो ये मंजिल बता दे, और मंजिला बिना पूछे न क्यों शब्द को पकड़ के जागी सूरत, शब्द बिना सूरत आंधरीर कहो का को जा, द्वारन पावर शब्द का फिर भटका खा। तो चले जाते इस तरह वो पोली ने कहने लग गया, अच्छा तू सोला, हाँ इतनी बात करके चाल पड़ा वापस। हाँ बोला राजा कहने लगा, तू ले क्या परमात्मा किस तरह मिले? बोले राजन वो लख में माड़ी ने कही थी को राजा गया वो क्यों दिलावन लाग रहा था, महात्मा अपना काम नहीं छोड़ते न, मैं भी अपना काम संभाल के रखता हूँ खेती का, तो काम नहीं छोड़ते क्यों दिलाओ था। राजा कहना महात्मा जी के यहाँ परमात्मा किस तरह पावला, परमात्मा के पड़ा उरत उखाड़ा रूर लाना, वो दरकता में इशारा कर गया। उनके शब्द मिलते बारिया बोल गयो रे बारिया बोल गया, इस तरह है रैदास के कोलते चामी का राजा चामी पर जाए नहीं बोलते न कि वो काम करे था। और कबीर साहब के ताना भाई कौन तनेगा, इस तरह अपने जिसने काम करते गए मस्ती में वो बोलते गए और वो अपना राम बना लिया। उन्होंने मेरे कल एक मिसाल दी थी, मैंने कहा कि याद आओ बताऊंगा। तो इसीलिए उल्ली ने भी अपना कहा कि वो परमात्मा की पावना, वो गोबर थे थी बेटोड़े ने मारिया हाथ नु तोड़ के मिले परमात्मा ही पावना, राजा उरे तोड़िया रो लावना, वो गोबर नु ठैनू ला गया ठेवण लाग गई। वो चाल पड़ा राम जब बातें हुई कहने लग गया वजीर के हाँ है तो आखिर दान की जात की कमी नहीं है, बंदे मानस जाति का नाम ले। कल मेरे पास में कोई मानस आया था, वो बोला भाई मैं तो चमार सो जाति का, मन पता ले मास्टर मारो। वो कहने लग गया मदन बड़े यहाँ तो किसी नहीं पूछा, जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में लत 84 में। मेरे तो 2 जाति स्त्री पुरुष, हर 2 मैं जब से नास्तिक और नास्तिक, ज्यादा रोड़ा करने की जरूरत को नहीं। जो पोली ने कहने लग गया कि बताया था आज को नहीं नू ही थी। राज वजीर बोला बताने में के कसर छोड़ दी, बोला क्या बता सब कि मैं, बोला के बोला राजन बोले नू बोले नून तोड़े हाँ नू कह दिया कि तेरा मन बच्चों में लग्या संसार में लग्या से,
इस संसार से मन को हटा करके न बोला क्या बता सब कि मैं बोला के बोला राजन बोले नून तोड़े नहा नू कह किया कि तेरा मन बच्चों में लग गया, संसार में लग गया से इस संसार से मन को हटा करके न और तो परमात्मा में जोड़ दे। ये ले परमात्मा के पाना से ओहो बोले यह तो बड़ी गुड बात से। फिर चाल के वापस फिर गया बोला पुल्ली बोला हाँ तड़का दया कर दे हमारे ऊपर। बोले के राजन के रानियों ने भी कुछ समझा शिक्षा दिया मेरे दरबार में। बोले आ जाएंगी महाराज। गरीब मानस होते हैं न वो मान बढ़ाई तो होते न सीधे चाल पड़ते हैं। बोले आऊंगी वो टेम मिले आवन का दूसरे बार चली गई। वो कहने लग गया पुल्ली आओगी कल आदर सत्कार करियो दे ठीक ठहर। बोला अच्छा ये मुन्ना के बेरा पुल्ली तो कोई रानी आओ बड़े महाराजा की रानी आओगी। वो तो श्रृंगार कर करके बैठ गई। बाल बाल मोती पार वो टोपा हो से मोतियों का वो पैर लिया टोपा श्रृंगार हो गया और नीचे ऊंचा पैर ली और श्रृंगार करके बैठ गई। पुल्ली जब आई वो बाट देख रही थी खड़ी उठे वो देख के कहने लगी कौन सा तू? बोला मेरा नाम पुल्ली से। पुल्ली? बोला हाँ कौन पुल्ली? बोला मैं राजा कह के आता आई थी ले मेरा नाम पुल्ली से। सारी हंस पड़ी जैसे अष्टावक्र देखी ब्राह्मण हंस पड़ी। तो ये तो नहीं देखा न क्या क्या अष्टावक्र तो बेधड़क था। ब्राह्मण वो होता ब्रह्म को पहचान ले और ब्रह्म को पहचानने वाला बेधड़क पाइएगा। दबा थोड़ेगा किसे तो दबा तो होगा इसके भीतर चोर भर जासे। तो इसलिए उसने बातचीत करी अष्टावक्र ने वो हंसे। बोला राजन मत सुनी दिया ब्राह्मणी से या तो समारोह सभा से। बोले जी यह किस तरह? बोला चाम की परख समारा करते ब्राह्मण तो वेदांत की बात करया करे वेद परीक्षा राम नाम ने परीक्षा करने से। तो इसी तरह वो देख की हंसी कि क्या हंसी कि हम तो जानी कोई बड़ी महारानी आओगी तू से पुल्ली। हंस पड़ी खड़खड़ाई जो हंसी। बोला बहनो बाधो तन की सोब्या और बिन जाजू काचो भंडो इब का जलम ओढ़ पर ले आगे लग कुत्ती बनो गिराडो। आगे जलब कुत्ती बनो गिराडो। इसीलिए इन्हों कह की चाल पड़ी जो राजा आया कहने लगा आई थी पुल्ली। बोला आई थी एक रांड। बोला तो गाड़ और देगी है। बोला क्या कहेगी? बोला नुन्नू बोली कुत्ती बनो गिराडो। बोला फिर तो डूब गई तुम तो। इसीलिए साधु की सार को साधु जानता है, गृहस्थी सार को गृहस्थी जानता है, भगत की सार को भगत जानता है, सती की सार को सती जानती है। समझ गए न भाई? व्यभिचारिणी सार को व्यभिचारिणी जानती है और के जति की सार को जति जानता है। सब अपने अपने विचार लेके चलते हैं। वो जिसे विचार होते हैं वो पहचान लेते हैं। इसलिए मेरा तो थोड़ा कहना ये था सबसे बड़ा मानस वो ऐसा अपनी जिंदगी में अपना जीवन सफल कर ले। मल ज्ञानकार गाम का चमका लागे बताया करें से। मैं कल कोई मेरे पुरानी एक बात याद आएगी थी वो बात ये भी याद आएगी मौका से ये कि जो मानस अपना काम बना ले ना कि किस तरह बखत आवश्य जिस रटन में कोई भी नाम रटो तुम श्रद्धा करके रटो मगर तुम नाम तो रटी जाओगे राधा समीर काम खोटे करो तो राधा सम नहीं त्यारेगा। अगर नाम तो ओम ओम जब खोटे करो तो ओम नहीं त्यारेगा। रोज वेदों का गीता का भागवत का महाभारत का पाठ करो और काम करोगे खोटे तो कोई शास्त्र नहीं त्यारेगा। आप लोगों तुमने कदे भी इनका मुंह नहीं देखा वेद का शास्त्रों का। अंतःकरण पवित्र हो विचार अच्छे रखो। कभी भी खोटे कर्मों में फंसो न तेर जाओगे। जब तुम्हारा मन चले मानो किसी बातों से ये सोचते ए मन तने सारी जुम्मे धोखा दिया मेरे को ए मूर्ख है तू अब भी मैंने क्यों नरक में ढकेल रहा से। कदे तो समझ ले मेरा तेरा इसीलिए मेल नहीं दाना। तू बच जा बचा ले मैं तेरी शरण सुन। तू दुष्ट मैंने क्यों धोखा दे रहा से। और फिर कुछ भी नहीं तो दृढ़ कर लिया अपने मन को कि मर जाओ मैं नहीं उठूं मैं नहीं करूँ यो काम तो बन जाएगा। मैं अपनी बातें बताऊं कि अब तो बातें नहीं है न। मगर किसी वक्त में जंगल में जाया रुखाड़ी उंदा के पाड़ी कंधा पाड़ी करियो
तो मैं अपनी एकांत में कोई ढूंढ झांड बंदा उसके बीच में बैठ जाता कि ये काम करना से या धुनी सुननी से, तो तुम भी सुन सकते हो। मतलब ये बात से अच्छा बढ़िया खाना खा के पंखा खोल के सोओगे तो ध्वनि नहीं सुन सकते। जितना खाना कम करोगे ना उतना शब्द का रस लोगे, जितना ज्यादा खाना खाओगे शब्द तो दूर चले जाओगे। ये एक खास बात बता दी। शब्द रस लेना हो ना तो कम खाओ, शांति तरह हो। बल्कि महात्मा ने ठीक कही से महाराज स्वामी जी ने कि मनसा बाचा कर्मना दुखा हो मध्य अति रहनी स्वर, वो शब्द रस ले, वो शब्द का रस ले सके। तो मेरे बात याद क्या रही थे कि कोई मेरे जा गरीब था, मैं छोटी उम्र में अभी गरीब बस हूँ, गरीब लड़का था, कोई बेचारा दुखी था, न एक दिन मन में आई तक खीर खा के नहीं देखी। ये सत्संगियों मैं अपनी बीती बातें बताऊं। उसने तो भागी मिल गया, मन तो ऐसा मिला, मैं जा रहा था बाग पर गांव, और ये खरे का इसमें एक ठाकर था, एक केड़ा का टोकरा भर रहा और कनान और थानेदार ने दिन जान लाग रहा थाने में। वो बैठ गया, वो तांगे में बैठ लिए, मैं ही बैठ लिया। उस केड़ा का टोकरा मन देखा, केड़े तन देखे कौन से किस तरह करूं मैं अपनी बातें, महात्मा सारे अपनी बातें नहीं बताते न, लको लेते। मैं इस तरह चादर थी, वो चादर नू करके नू डाल ली टोकरा आधे भर, नू मेरा हाथ था आधे डल गई, आंगली थोड़ा मोरा था, धोती बांध रखा कपड़ा और मोरा कर लिया, आंगली तो आप बले अंग मोड़ा करके न मैंने केड़ा काटा, दो लकड़िया आई, दो लकड़िया में ले लिए, केड़े मेरा हाथ में। मेरा ख्याल आया एक कथा सुनी थी, तो मैंने कथा क्या सुनी थी, चाहे बनावटी हो, मैं साधु हम बैठा करता था, किसी भी हो, चाहे वो नकली हो, मैं तो उसका असली समझ की मैं बच गया कि अर्जुन और कृष्ण दोनों जान लाग रहे थे। जान लाग रहे थे तो क्या, एक जमींदार झुंडे पर बैठा, सरकी बाजरी पाड़ी और मरोड़ी लाके बाजरा मोर काटने लग गया। अर्जुन ने भी यही सोचा कि तू भी एक शर्टी तोड़ ले। अर्जुन ने एक शर्टी तोड़ दी, शर्टी तोड़ की पाड़ की आधी कृष्ण का निकले, बल्ले कृष्ण आधी आम मैं खा लूंगा, आधी तू ले, मोर की चाबांगे। बोला अर्जुन, बोला कृष्ण बोला अर्जुन के हाँ तन तो चाड़ा कर दिया कि ये तो तन पाप कर लिया। धनी ने पूछ की थोड़ी, बोला ना, धनी नहीं देखता, बोला ना, तो ये पाप कौन तारेगा, 12 साल उसकी सेवा करनी पड़ेगी तने, जब ये बाहर उतरेगा मैं तो डूबूंगा तेरी तो हेरा की शर्टी ने। जब ये बात हुई तो क्या करे कृष्ण, अर्जुन कहने लगा तो ये क्या करूं, बोला देख ले उसको सेवा करे। वो खेत में जाके वापस उसमें चिड़िया उड़ाने लग गया। साधु बात सुनी से मैंने कथा या किताब नहीं देखी, किताब नहीं सुनी ना, तो चिड़िया उड़ाने लग गया। खेत का रुखाड़ी आया, गणपति बोले के बात, इसके छोरे गणेश है, उसका छोरे थारे कौन थे ने, पानी कणा कौन से तू, बोला जी मैं आपका बेटा सू। वो राजी हो गया, भगवान ने बेटा दे दिया, मेरे था तो कौन ही ने। बोला अच्छा बेटा, बड़ी खुशी की बात से। वो अच्छा ठीक ठाक रह खोदा, 5-4 वर्ष उसकी बहू का छोरा हो गया। अर्जुन रहा करदा ने, वो जमींदार छोरा हो गया तो अर्जुन भूडा लागन लग गया। फिर वो यहाँ पास और तो 12 साल सेवा करनी थी। जब 12 साल पूरे हुए उस वक्त अर्जुन देखा ये तो टकन कौन दी, क्या करूं। उस जाट ने जाटनी दोनों ने ये विचार करया कि 1.5 नंबर हुआ, जिन्हें छोरा का दंड बंटवा होगा, ये खागड़ की रांझ कटवाओ, क्यों अपना छोरा वो पेट वाला प्यारा लागर, वो भूडा लागन लग गया। इसी मालिक की मौज हुई कि वो खेत में गया था कि 2 बल्द थे, 3 थे, एक बल्द खेतों में बांध आया, उन्हें बेरा पट गया, उस बल्द के सींग पर ऊनी बैठ गई। वो बोला ऊनी क्या करे गया, चाड़ा रचे। अर्जुन कहने लग गया, बोलिया तेरी माँ ने मारूंगी थे। उसका पेट पड़ की वो बल्द आगा जागा भाज गई ने, और हुआ बांधना उसको सींग मारूं। बोला अच्छा। वो बड़ा चौकर बांध दिया दरख्त का और 2 बल्द दान ले गया,
ले जाके बोली एक बल्द कड़े, बोला गेल ने से, बोला ढेड, बोला वो आ तो रहे थे काटने के लिए उसने, अगर लकड़ी जाता बड़ा हमारा छोरा धन बटाओगा। बोला ढेड, बोला तू नाश करेगा, हमारा बल्द खो दिया, ये कर वो कर। बोला माता ही भी ले आऊँ से, वो गेल तो बल्द ले गई। बोले यो ले दिया मान दे। बोली भी जा भी को नहीं ने। दूसरे दिन बतला की हलवाई से कि तने 500 रुपये दे दूंगा, एक मानस मार दे तो। 500 बहुत गणे थे, एक मानस 50-20 मारी देंगे लेने ने, रोटियां खातर मार देंगे। एक मानस एक काकड़ी खातर मार दिया, बताओ तो। सुनोड़ा से बाबा जी बताया करता, मरिया तो अपनी गलती थे, वो काकड़ी थी तर काकड़ी, वो कड़का बार तो 2-3 प्लेट की बांध ली। बोला न्यू लटका ही कड़ चलेगा, वो न्योड़ी सी दिखी ने। दूसरा बोले कैसे, बोला तर माल सर में मारा लठर खोलिया, काकड़ी लकड़ी आई, यो था तरमाल, मर गया ना पे। इसीलिए तो उसने क्या कराया, हलवाई ने कह दिया भेज दिए, बोला तड़के भेज दूंगा। उसने दूध लेने, बोला भेज दिए। जब वो अर्जन दूसरे दिन तैयार कराया दूध, बोला जाटकन लगा, दूध ले लिया फलाना हलवाई का, तो बोला जा बाबू। अर्जन लोटा लेके दूध कर चलिया, गया लिया ये, बोला हाँ जा। अर्जन तो बेरा था ने, गया उसका भाई छोटा 5-6 वर्ष का, गिंडी खेलो पदा रखा था, पदा रखा रोन लगे। बोला क्यों रोया? बोला मेरे पोथा रहा कई बार कार मैं पदा लिया न जम्मा। बोला मन दे। बोला तू ले भाई, तू के जा? बोला दूध ला। बोला मैं ले दूंगा ला। वो तो दूध लाने चला। अर्जन तो बेरा था, अब न उसका पोथा तार की अर्जन घर ही आ गया, वो काम बन लिया, उसाड़ा उठा। अर्जे जाट नहीं। बोला तो दूध लाउन भेजा था रे। बोला दूध में कौन लिया? भाई गया लाउन दूध। अरे बोला बेईमान डूब जी। बोला डूब तो तुम कई दिन हुए, जिद्दे डूब लिए थे, जिस दिन ये उसके थारे विचार बदले उस दिन डूब लिए थे। और मेरे हो लिए 12 साल मेरी से जयराम जी की, मैं तो तेरी शर्टी तोड़ी थी, चाबी नहीं थी, चाबी लंगा करा के जुल्म कर दा, ढलकर दुश्मन क्यों कर बदला उतरदा। भला कृष्ण का मेरा मन सुझ आ गया, न कह रहा क्यों कर तेरा बड़द बढ़ना पड़ा, के हुआ दुष्ट मेरा नाम से अर्जन, समझा तेरी शर्टी तोड़ी, चाबी को नहीं। तेरे कठे औलाद थी, तेरे तराखी हो गई न, मेरे प्रताप तो तेरे औलाद होगी थी। अब तेरी जिसा था न उसे का उसा रही जार पीटे उसा रह गया सा। मेरे यह कथा याद आ गई, फड़ी काट दी, काट दिया। कथा याद आई, मैं जब ते ठाकर कर ठाकर साहब। बोला हाँ मेरे लत्ते पीले थे, देख चोर पीले लत्ते लाई बन जा, भग में बाना लाई बन जा। बोला हाँ अभी मैं एक चोरी कर ली, मैंने कर ली जरूर, ये मनोहर तो कि मैं कहिए ना न, और ये तेरे 2 केले काट ली ये ले, सतका मानिए मैं जाने नू का खा ले कोई बात नहीं। मनोहर वो दोनों केले उल्टे उसने ठोक लिए, नू नहीं कही के इतना मेरा भाग अच्छा था, उन्हें मारी को नहीं, मेरे तो थाने में पकड़वा भी दे, और नारायण वर्गा कुंगर पकड़ बैठे, तो इसीलिए उन्हें इतना मेरे पर मेहर कर दी। ये मैंने चोरी की बताऊं, इसीलिए वो क्या कर रहा था, उसने बेचारा खीर को नहीं मिली जो कथा कर रहा था, वो बेचारा तड़े फिर था। वह तो भागाड़ी गुजरी आ गई, दूध बेचन जाती, वो गुजरी द्वारा भाज के गया। माता वह स्त्री में दया बहुत हो से। बोले हाँ बेटा। अब बेटा क्या? तो जी सा जैसे ने। बोले हाँ बेटा। बोला माता मैंने जिंदगी में खीर को नहीं खाई से, मन दया कर दे, दूध दे दे तो मैं खीर बना लियो। बोला ले बेटा कोई बर्तन से? बोला हाँ, लोटा था शेर का भर दिया। बोला न्यू कर ले, यो दूध पी ले तो आई ना, मैं फिर भर दूंगी और दूध का। बोला यो ठीक से, दूध पी लिया, 1 लोटा भर दिया, एक तो अपना यो पी लिए, और देखे न्यू करिए हाँ वो 500 हो से। बोले ले जा, उन ले जाए खीर बनाने खातर के करे, चावल लियावन गया, मीठा लिया, मांग तांकी लियावन गया, दूध गर्म दर गया आगे पर कि सीलन तो कुत्ते बिल्ली खिंडा देंगे, आगे पर गर्म दर दूध लकड़ गया, कि में तो लकड़ गया नीचे, कि में रहा आगे तो जल गया। वो खाली पाया, वो लोटा खाली पानी की देखा, फिर रो पड़िया, वो उदास होगी बैठ गया। गुजरी वह दूध बेच की वहां आई, देखा देखी। बोले बेटा उदास क्यों से? बोला माता मेरे से नुन्नू बनी। बोला अच्छा। बोला बेटा अब तो मेरे पास दूध नहीं है न, बोले एक काम करिए, मैं तेरे पास कल आऊंगी, सवेरे दूध लाऊंगी और ले लेना मेरे पास से। बोला अच्छा माता। अब वो के वो जैसे बोला माता दूध तो तू लाओगी,
रजा तू नहीं आई तो फिर मैं क्या करूंगा, तेरा नाम के नाम बता जा। बोले मेरा नाम याद कर ले। बोले हाँ बता माता। बोला मेरा नाम से रामा, रामा गुजरी, रामा याद करी। बोला अच्छा अच्छा माता, याद करने में लग गया। ये सत्संग कोई भी नाम याद रटन करो सच्चाई तक, सच्चा दिल तक तिर जाओगे, समझा न। ये मुक्ति तो होगी पूरा सतगुरु मिला भी ना हो, कोई पूरा सतगुरु उसको कहते हैं जो पूरा मुकम्मल भेद दे दे। अंतर नाम भी उसको कहते हैं कि जो मजलों का भेद नहीं बताया तो उसने नाम को नहीं मिला न। मजलों का भेद नहीं बताओ गुरु भी पूरा को नहीं न। अंतर के पूरे शब्दों का भेद नहीं बता पूरा सतगुरु को नहीं न। मगर तो उस नाम में मस्त रामा 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 राम पागल हो गया और अपने आप को भूल गया, बड़ा भारी मस्त हो गया। सारी रात गई, दिन गया, तड़के वो आई दूध लेकिन बोली बेटा दूध ले, रामा 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 रामा। वो कहने लगी तेरे हो के गया दूध ले भाई। वो इसी तरह पागल, बोले छोरा तू तो पागल हो गया, मन तुम्हारे वो दूध ले चली गई कोई नहीं मिली। वो उस तरह लग्या रहा, मस्त हो गया। दूसरा फेर आई, उधर बैठा पाया, देख के ने बोली भाई कल मैं आई थी दूध नहीं है, तू मिला नहीं। माता तेरे दूध ने आनंद कर दिया, माता में काया है बदल दी तेरे दूध ने। माता में शांति में सू और मैं आनंद में सू, इतना भारी आनंद मिला मेरे को तो क्या होया, रामा 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 रामा। मैं तो अपना जीवन बोला वाह धन हो कि काया पलट जाती है। उसने तो अपना क्या कराया था, दूध की खातिर गुजरिया नाम याद कराया था। क्या तुम अपनी मोक्ष के लिए नाम याद करोगे तो कौन करेगा वो कि मैं मोक्ष के लिए करो, या बेटा मांगो, धन मांगो, दौलत मांगो, कुछ भी मांगो, इतने मस्त हो जाओ जैसे वो लड़का मस्त हो गया रामा का नाम याद करने में। फिर नहीं मिले तो मेरे पास जाना, इतने मस्त हो गए तो मिल जाएगा। मेरी बीती बातें से कई बार बताई से कि वो याद करोगे दूर नहीं से। तू एक डंग सरके मैं सरकू डंग 8, तू करड़ा हो रे मैं सु करड़ा काट, मैं काटते भी करड़ा से। अगर तो एक डंग सर 8 सर तो 8 सरका गोदी में उठा ले, कौन नहीं उठा, धरू पल आज कितने उठा लिए गोदी में उठाए। मेरा एक टेम ईसा था, बहुत पुरानी मिसाल से 95 फेर की से। एक बार हथियार पकड़े जा दे गामा, एक डंडा पुलिस आई। मेरे बाप ने पिस्तौल की चोरी करी थी, फरारी रेवड़ा था। तो मेरा ताऊ था कप्तान, उसकी पिस्तौल जो हवलदार है इसका दादा था मेरा ताऊ, उसका पिस्तौल उठा ले गया। वह पुलिस कहने लगी देखो पिस्तौल की चोरी करने वाला यहाँ ही है और वो पकड़ा जाता कन पिस्तौल लिया जाएगा। वो तो रहते न जानदार है, हम पकड़ लिए, मेरा बाप मेरे काके मैं मेरा दादा ही पकड़ लिए। फिर ठीक था जो होया, बोला अभी तुम शिवानी आ जाना। शिवानी गए गांव तो और तो ऊँटा पर चढ़ लिए, मैंने ऊँट का पुंजड़ पकड़ लिया। ये सत्संगियों राम तो राम में से, तब राम ने भूले बैठे सुन। राम तो हजारों काम संवार देगा, राधा स्वामी दयाल दूर नहीं है न। मैं तो राम ही न जानता और मैं इतना याद करया कि ठिकाना नहीं। उनका पुंजड़ पकड़ी और राम 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 आगे जान दिए। बोले शिवानी बोले हसार जाना, पर शिवानी का हसार गए पैदल में, हसार जान दी। अफसर देख के बोला जाओ, बुलाए किसने थे, कौन सा सार हम ज्यादा कोई रोड़ा नहीं, वो जो खुद से वो कोई आ जाएगा, जाओ। बोला देखा मेरे राम ने आजाद कर दिया सब, उस मेरे राम ने। और मेरा बाप भी आ गया, उससे रहते ना आप जाई पेश हो गया तड़के। उसका उतना के कोई क्या करे से, वो तो सब दे जाके पेश हो के रह गया। बोले मैंने कौन के कहता, मैंने कह दिया फलान ठो उठाया था, फलान ठो बेचा, अगर वो मानस ये मर के चलो छुट्टी पाई। ये भी शरीफा है न कैसे, मगर कितना ही हो मैं बात बताई हुआ याद रखो कि मेरे पास एक हथियार था राम नाम, और ये मैं पहली वेला साधो मारे राम नाम धन, इससे बड़ा धन कोई है भी नहीं न। जने न राम नाम तो बड़ा धन कोई है नहीं न। तुम ये न सोचना कोशा राम को सो थारी मर्जी से, चाहे त्रेता युग में रामचरित उस राम ने याद कर लो,
चाहे तुम्हारा मन विराम से इसने काबू कर लियो, विराम ते घाट कोरी ने। त्रिलोकी का करता ब्रह्म से, वो भी राम ते घाट कोरी ने, वो भी राम से। और चौथा राम तो 3 गुणों ते न्यारा से, वो शब्द स्वरूपी से, वो शब्द से, और आसुन दयाल से। मन मजनी मजली पूछा जागा उठे, जब शब्द का भेद नहीं, मजनों का भेद नहीं तो नहीं पूछा जागा। इसलिए सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। ले मैं 1 घंटे सत्संग सुना दिया, मेरा सदा अच्छा लगा तो फिर आ जाना कदे सत्संग हो। मैं जा रहा सु बाहर, समझ गए। सत्संग की कोई सेवा हो तो खूब करया करो, सेवा बड़ी मानी सकल युग में, समझ गए न। 2 ही बात से, राम का नाम बड़ा से, सेवा बड़ी से। तो राम का नाम के मैं सीधा है जानता, रासु नाम राम का है नाम से, समझ गया न। इसलिए वो सबसे बड़ा से। तुम अपना साधन अभ्यास करया करो, शांति तरह करो, खूब अपना काम करया करो। जेना सेवा करनी खूब सेवा करो, खूब सत्संग करो। फिर मालिक की मौज हुई, मैं जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ कि 15 दिन में आ जाऊंगा। ये तो मैं तुमने बता दिया, अल्लाह तारीख से मेरी ज़्यादा करने थे जा रहा से। तो इसलिए मैं गाड़ी वाला भी आ गया, गाड़ी तैयार खड़ी से, और सत्संग भी सुना दिया। ये बात जरूर है, मैं आज राजीव आ रहा था, कहने लगा जी हम सत्संग शुरू करेंगे, वो किताबें रसाले काटने। मैंने कहा भाई कदे तड़के बंद करो और कि मैं करो, देख की करियो। बोला हम किसी की मदद नहीं ले, हम तो आपका सत्संग सिखाया कराएंगे। मेरा सत्संग मन तो ये भी नहीं बेरा मैं के बोलिया के नहीं बोलिया सू, भू को एक पकड़ के अक्सर ना खड़ा होगा, ये तो जी गलत है भाई। मैं नहीं उठूंगा इस मामले में, तुम ही उठियो कि मास्टर जी लिखे सर अपना आप संभालेगा करेगा। मन नहीं बेरा, मैं तो अशुद्ध भी बोल दू कौन को शब्द जने ने इतना बचाव से कि सीधा साधा मेरा जो अशुद्ध होगा वो भी होगा थारे भले के लिए, बुरे के लिए हो कोई ना। वो मन तो ये 5 बजे 6 बजे मन तो जाना से, कई नामदान के लिए आए होंगे, नामदान का टाइम नहीं है। नामदान माफ करना, मैं आया पीछे फिर मौका लगेगा न। तब महाराज का जन्मदिन मनाया जब मेरा पाछे जन्मदिन तो पाछे देखा जा सोए, जन्मदिन कनाता पीछे सत्संग शुरू कराया जाएगा, समझ गए ये बात है। तो इसीलिए मैं मेरे कमरे में जाऊंगा, एक बार तो सब मिल लिए छुट्टी सब करा दस।